धरती सूरज का चक्कर क्यों काटती है वो तो हम जानते हैं, ग्रेविटी के कारण। वैसे ग्रेविटी क्या है इसे हम दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं। फिर भी शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में कहे तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। अगर चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो चांद और पृथ्वी किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है या बांधे हुए नहीं है एक दूसरे को। अर्थ भारी होने के कारण स्पेस टाइम को बेंड करता है और मून इसी मुड़े हुए पाथ पे सिंपली मूव कर रहा है। और ठीक यही चीज़ पृथ्वी के साथ होता है सूरज के कारण। इनफैक्ट हर वो चीज़ जिसमें मास है वो स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है और अट्रैक्ट भी कर रहा है दूसरे मास को। स्पेस टाइम क्या है इसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो लगेगा समझाने के लिए, जिसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम रोटेशन पे बात करेंगे। और रोटेशन कंपैरेटिवली रेवोल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि रेवोल्यूशन में ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है और ग्रेविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है नेचर में। लेकिन रोटेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थॉट प्रोवोकिंग भी। सब सेलेस्टियल बॉडीज स्पिन करता है, लेकिन क्यों? सन, मून, प्लैनेट्स रोटेट क्यों करता? अर्थ क्यों स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो भी बहुत ही स्पीड से। अगर आप इक्वेटर को देखें तो इसका सरकमफेरेंस है 40,070 किलोमीटर और एक कंप्लीट रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं। तो स्पीड होता है 1670 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में से चेंज करेंगे तो आएगा 463 मीटर पर सेकंड। साउंड का स्पीड है एयर में 340 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हम साउंड से भी ज़्यादा स्पीड में घूम रहे हैं और इसका हमें ज़रा सा भी भनक नहीं है। लेकिन कैसे, क्यों, हमें पता नहीं चलता है। सबसे पहला रीज़न है स्टेडी मोशन। अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। और यही कारण है कि एक साल में हम सूरज का चक्कर काट लेते हैं। आप लिटरली एक स्टार के चारों ओर घूम के आ जाते हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ वहीं के वहीं लटकी रहती है। हम बस कैलेंडर बदल लेते हैं, लेकिन हम अर्थ के मोशन को इंट्यूटिवली फील नहीं कर पाते हैं। दिन रात हम हर दिन देखते हैं, फिर भी हम खुद को रोटेट होते हुए फील नहीं कर पाते। क्यों? फील भी कैसे करेंगे अगर आपके साथ सारी चीज़ें भी घूम रही हो। ट्रेन या एरोप्लेन में हम खिड़की के बाहर देख सकते हैं और हमें बाहर की चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब पृथ्वी ही गाड़ी है तो आप देखोगे कहाँ? आसमान को तो देख सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर भी साथ में रोटेट कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ हमेशा आंधी तूफान ही चल रहा होता। क्योंकि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगर उसके ऊपर की विंड उसके साथ रोटेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि विंड हमसे टकराएगी 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो भी 24 घंटे। यहाँ 150-200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइक्लोन आता है तो हमें एरिया खाली करना पड़ता है। अगर 1670 के स्पीड से आंधी आए, वो भी हमेशा, तो फिर छोड़ ही दो। अगर ऐसा होता तो धरती पे बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवॉल्व होना ही मुश्किल हो जाता, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। इसीलिए बादल, हवा, इन चीज़ों से भी हम अपने रोटेशन को एहसास नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें तो रात को तारा देख सकते हैं, लेकिन तारा यहाँ से बहुत दूर है। और जिस तरह से ट्रेन की खिड़की से दूर की चीज़ें धीरे धीरे पीछे जाती हुई दिखाई देती है नज़दीक के चीज़ों के मुकाबले, उसी तरह से यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो भी इतना दूर है कि वो हमारे नेकेड आई से वो एक ही जगह पे स्टिल दिखाई देता है, अनलेस कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करो, आई मीन टेलीस्कोप। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम अर्थ के रोटेशन को इंट्यूटिवली, बिना रीजनिंग, बिना कैलकुलेशन, बिना इंस्ट्रूमेंट के फील कर सकते हैं या नहीं? आगे देखते हैं वीडियो में। अब हमारे पास दो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो हमसे नज़दीक है। एक है मून और दूसरा है सन। सूरज हमेशा दिन में दिखाई देता है, ऑब्वियसली दिन ही उसके कारण होता है। लेकिन चांद रात में भी दिखता है और दिन में भी। यूजुअली हम दिन में नहीं देख पाते क्योंकि सन ही इतना ब्राइट होता है। लेकिन मून को भी देख के हम अपने अर्थ के रोटेशन को नेचुरली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मून रिलेटिवली स्टेबल नहीं है, मतलब कि मून खुद भी अर्थ का चक्कर काट रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मून ल्यूमिनस नहीं है, उसके पास खुद की रोशनी नहीं है। आप सोचोगे कि लाइट का रोटेशन को फील करने से क्या लेना देना है? कनेक्शन है। मतलब कि यूनिवर्स इज़ ऑल डार्क एक्सेप्ट वेयर देयर इज़ लाइट। हमारे सोलर सिस्टम में लाइट है सिर्फ सूरज के पास, बाकी सब उधार मांग के चमकते हैं। मतलब कि बाकी प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, और ये सूरज का रोशनी ही है जिसे देख के हम कह सकते हैं कि अर्थ घूम रहा है। उसके रोशनी का एक टाइम में होना और एक टाइम में ना होना, मतलब कि दिन और रात का होना, दर्शाता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है। यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप अर्थ के रोटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो नेचुरली विथ जस्ट योर सेंसेस। हम मून को भी देख के अपने रोटेशन को नेचुरली फील कर सकते थे अगर मून के पास ही खुद की रोशनी होती तो। मान लेते हैं चांद के पास खुद की रोशनी है और सन बस बड़ा विशाल सा पत्थर है, उसके सरफेस पे कुछ हो नहीं रहा है, नो न्यूक्लियर फ्यूज़न, नो लाइट। उसका मास जितना है उतना ही रहे ताकि हम उसे ऑर्बिट करते रहें, और पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ रोशनी चांद में हो, तो क्या होगा? बहुत चीज़ अलग हो जाएगा। पहला चीज़ तो हमें रात में चांद नहीं दिखेगा,
जो सूरज के कारण दिन और रात होता था वो चांद के कारण होगा। और ऑफ कोर्स मून के साइज़ के हिसाब से, उसकी ब्राइटनेस के इंटेंसिटी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, वो कितने स्पीड के साथ अर्थ का चक्कर काट रहा है, इन चीज़ों के हिसाब से, ड्यूरेशन ऑफ डे, एरिया ऑफ डे, ये चीज़ तो वेरी करेगा। लेकिन तब हम चांद को भी देख के बता सकते थे कि अर्थ स्पिन कर रहा है। रोशनी ही एकमात्र चीज़ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं अर्थ के रोटेशन को। क्योंकि जिस तरह से सेलेस्टियल बॉडीज़ का शेप है, जिस तरह से स्टार सिस्टम डेवलप हुआ है, यूजुअल केस में लाइट कहीं से आए एट एनी गिवन मोमेंट वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ स्फीयर में ही लाइट देगा और कुछ पोर्शन में लाइट नहीं देगा। और जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं ये पोर्शन चेंज करता है और ये चेंज हमें धरती पे सूरज की रोशनी के कारण देखने को मिलता है। लेकिन पोलर एरियाज़ में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रफली स्पीकिंग वहाँ दिन 6 महीने का होता है और रात भी 6 महीने का होता है। और ऐसे जगह में जाने का एक अलग ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। सोचो रात के 10 बजे हैं और सूरज आसमान में निकला हुआ है, या सुबह के 11 बज रहे हैं और चांद जगमगा रहा है। नॉन पोलर लोगों के लिए ये कितना वियर्ड एक्सपीरियंस है, कितना अनयूजुअल एक्सपीरियंस होगा। आई रियली वांट टू गो टू द पोल्स। नॉर्वे मेरे को जाना है। वैसे नॉर्वे से याद आया, एक फ़िल्म है इंसोम्निया, क्रिस्टोफर नोलन की। वो काफ़ी अच्छी फिल्म है, चाहो तो आप उसे देख सकते हो। यह फिल्म नॉर्वे में शूट हुई है। ऐसे जगह में आपको पता चलेगा कि सूरज कभी डूबता या उगता नहीं है, बस हम उसे अपने भाषा में उगाते हैं या डुबाते हैं। अर्थ के घूमने के कारण दिन रात हो रहा है और हम ढलते हैं या हम उगते हैं, लेकिन भाषा पहले डेवलप हुआ और साइंटिफिक क्लैरिटी बाद में आया। इसलिए भाषा अभी भी ह्यूमन सेंट्रिक है, जिसे हम ह्यूमन ईगो भी कह सकते हैं। पहले हमें लगता था कि यूनिवर्स में हम कुछ खास हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन। हमें लगता था जैसे अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है, सारी चीज़ें अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन भी मूव कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कॉस्मोस पे बात कर रहे हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिवर्स का सेंटर तो छोड़ो, यूनिवर्स के किस कोने में हम पड़े हुए वो अभी भी हमें मालूम नहीं है। चाहे हम अपने कल्चर को कितना ही ऑब्जेक्टिवली प्रोजेक्ट करें, कितना ही विशाल और महत्वपूर्ण दिखाएं, चाहे हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी कितनी ही रिच और अद्भुत क्यों ना हो, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। वी आर एज गुड एज डेड। तो ये था रोटेशन को फील करने की बात। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है, अर्थ रोटेट क्यों कर रहा है? वेल, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि अगर आप इस रीज़न को पहली बार सुन रहे होगे तो आपको शायद बिलीव भी ना हो। आपको लगेगा कि पृथ्वी इतना अलग है पूरे सोलर सिस्टम में। जहाँ तक हम देख पाएँ इस ब्रह्मांड में यही है जहाँ मैटर जिंदा है, वो कॉन्शियस हो उठा है। ये तो मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए मिरेकल है। हम अपने पर्सपेक्टिव से अर्थ को चाहे कितना ही इम्पॉर्टेंट देखें, कितना ही स्पेशल देखें, लेकिन कॉस्मोस के लिए ये बस एक साधारण सा पत्थर है। और ये साधारण सा पत्थर इसीलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि ये बना ही था रोटेट करते हुए। और स्पेस क्योंकि ऑलमोस्ट वैक्यूम है, तो वहाँ इसे कुछ रोकने के लिए नहीं है। वंस इन मोशन विल ऑलवेज रिमेन इन मोशन। यही रीज़न है कि बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बने ही थे रोटेट करते हुए। आप भी चाहो तो कुछ घुमा करके आ जाओ, वो भी घूमता रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम अर्थ के रोटेशन को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। वेल, इट्स नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि मून का ग्रेविटी अर्थ के रोटेशन को इफेक्ट कर रहा है। डायनासोर्स के टाइम एक दिन में 23 घंटे होते थे, आज 24 घंटे हैं। इट मीन्स इट्स स्लोइंग डाउन एंड इवेंचुअली इट विल स्लो डाउन। लेकिन बहुत टाइम है, हमें और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट एंजॉय। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।